ड्रामा सीरियल हमराही फाइनली अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है और आपने रिसेंट एपिसोड जिस तरह से देखी उसमें मैं आपको इसी तरह का एक हवाला दूंगी कि हमारी एक टीचर थी, उन्होंने हमें एक बात पे मतलब हम ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके गए थे स्कूल, तो हमारी सारी क्लास के जो भी थे टॉपर्स वो सारे खड़े थे, तो टीचर ने सिर्फ एक बात की थी कि बड़े बड़े बुर्ज आज उल्टे हुए हैं। मतलब सबको देख के खड़ा कि हम भी नहीं लेके गए थे, तो इसलिए आज की जो एपिसोड थी उसमें भी आज बड़े-बड़े बुर्ज उल्टे हैं और बहुत इस तरह के सीन्स देखने को मिले हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। ऑनेस्टली मैंने इस चीज़ की इनसे उम्मीद नहीं की थी। अगर बात की जाए रीसेंट एपिसोड की, जो ड्रामा यहाँ से स्टार्ट होता है कि एलिफ टर्की जा रही होती है और वापस सेहान उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती, और फिर जब उसको बताता है कि तुम्हारे फादर बताती है सॉरी कि तुम्हारे फादर ने इस तरह से एलिफ की जान ली है, तो सेहान पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब यकीन करता है तो फिर वापस आता है, आके अपने फादर से पूछता है और उसका बाप वहाँ पे कन्फेस कर लेता है कि वाकई उसने ये काम किया है। ये सारी डिटेल्स बताता है, तो सेहान से एक आखिरी दफ़ा गले लगने की ख्वाहिश भी करता है। अब सेहान को उसका फ़ादर ये भी कहता है कि मैं कल खुद को कानून के हवाले कर दूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे गले लगो। लेकिन सेहान कहता है नहीं, बहुत कमाल का सीन था जिस तरह से दानिश तैमूर ने ये कहा कि नहीं, ये जो एलिफ का दिल है ना सीने में, ये बुरा मान जाएगा। और फिर सेहान चला जाता है। अब फ़ादर को सारी वो जो टाइम होता है सारी रात का, वो गिल्ट होता है कि यार मैंने खुद को कानून के हवाले करना है और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेरे पास होता, मुझे आखिरी टाइम में देखता। और फिर ये भी कहते हैं दानिश तैमूर को कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो लेकिन एक काम करना, मेरी ख्वाहिश है कि कल को मेरे जनाज़े को कंधा ज़रूर देना, ताकि मुझे एहसास हो कि मेरा बेटा मुझसे नफ़रत नहीं करता। दानिश तैमूर के लिए भी सीन थोड़ा होता है लाइक सेहान के लिए, दानिश तैमूर तो एक एक्टर है ना, स्टोरी वाइज़ सेहान के लिए। तो खैर वो चला जाता है यहाँ से। अब जो असल गेम होती है ना यहाँ पे, वो ज़करिया खेलता है। ज़करिया, इसीलिए मैं एक बात कहती हूँ कि कभी भी अपने सर्वेंट्स पे अंधा एतबार ना करें। आपका कोई सेक्रेटरी है, आपका कोई पीए है, आपका कोई वैसे सर्वेंट है घर में, अंधा एतबार किसी पे मत करें। ये लोग इस काबिल नहीं होते। खैर, इसके बाद जो ज़करिया गेम प्ले करता है कि कहता है रानिया का भी और वज़ीर का भी पता चल गया, उसके अलावा लाला भी उधर है, तो मेरे बंदे मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं और आप बताएँ नेक्स्ट क्या हुक्म है? तो वो फिर आगे से कहता है कि तुम सबको मार दो, हमला करवा दो और लाला को ज़िंदा पकड़ना है। ये ड्रामा करता है ज़करिया वहाँ पे, और ये भी फिर कॉल करके कहता है कि हाँ ठीक है, हमला कर दो और उसको लाला को ज़िंदा पकड़ना है। इस तरह करके ये सारा उसका एक प्री प्लान ड्रामा होता है। लाला के साथ वो मिला हुआ होता है, लाला उसको खरीद चुका होता है, और ये जो बिकने वाला इंसान होते हैं ना, बिकाऊ माल होते हैं, ये ख़ानदानी नहीं होते। ज़करिया भी ऐसा ही था। उससे पहले इल्हाम का एक सीन होता है कि इल्हाम जा रही होती है और दानिश तैमूर वहाँ पे उसको ये बताता है कि मैं सेहान बताता है कि मैं अपने फ़ादर को छोड़ आया हूँ, मैं हार आया हूँ, ज़िंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे दोनों तरफ से हार मेरी हो रही है, और इस तरह करके बातें करता है कि एलिफ को मतलब मैंने क्या सोचा था और हमारे दरमियान क्या हुआ, यानी मतलब एलिफ को भी याद कर रहा होता है अपनी पुरानी ज़िंदगी को। इस तरह का इनका सीन होता है, और यहाँ पे वो फिर इल्हाम को कहता है कि चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूँ। इल्हाम यहाँ पे अपना इरादा बदल देती है, क्योंकि वो देख चुकी होती है कि सेहान अपने फ़ादर के खिलाफ जा चुका है, तो वो यही चाहती थी कि अपनी बहन के कातिल से बदला लिया जा सके इस बात का। वो ले लेती है। अब उसके बाद जो गेम होती है वो ज़करिया प्ले करता है यहाँ पे। उससे पहले लाला का एक सीन दिखाया जाता है कि लाला रानिया को खरीदने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम सेहान की जान ले लो और बदले में मैं वज़ीर को छोड़ दूँगा। जब तुम सेहान को मार दोगी तब छोड़ूँगा, अदरवाइज़ जब तक सेहान ज़िंदा है मैं वज़ीर को नहीं छोड़ूँगा। वो आगे से मिन्नत भी करती है कि नहीं वो तो बच्चा है, लेकिन फिर कहता है कि वो गैर आदमी है। वो कहती है गैर नहीं है, हमारी फैमिली मेंबर है। मतलब लाइक अ फैमिली मेंबर हमारे साथ रहा है और हमारा अपना है। तो अब उसने 2 बहुत ही कड़े ऑप्शंस रख दिए हैं रानिया के सामने भी, सेहान या फिर वज़ीर। देखते हैं यहाँ पे वो किस तरह से अब सेहान को करते हैं चेज़, क्योंकि सेहान इस ड्रामे का हीरो है, तो आई थिंक सो कि वो तो एंड नहीं होगा इस ड्रामे में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो सीन होता है ज़करिया के डिसीव का, ज़करिया बहुत बुरा निकलता है यहाँ पे सीरियसली, और इस सीन को देख के थोड़ा शॉक टाइप सीन था मेरे साथ भी। ज़करिया आता है, कहता है ठीक है सब कुछ अरेस्ट हो चुका है, लाला भी अरेस्ट हो गया है और जो दोनों बहन भाई हैं वो भी घबराए हुए हैं लेकिन जिंदा सलामत है ये वो। अब वो गाजी यूसुफ वहां से निकल के आता है और जैसे ही आता है तो आगे कुछ भी नहीं होता, और फिर वो ज़करिया से पूछता है कि किधर है सब, क्या हुआ? तो ज़करिया की जो आंखें उस वक्त, उनका एक स्पार्क होता है, यकीन करें उसको देख के पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे तो ये खत्म, ये धोखा देने लगा है। और मुझे एक दफ़ा लगा कि शायद ये इसलिए कहे कि नहीं तुमने एलिफ को मारा था, बेगुनाह लड़की को, तो मैं इसलिए तुम्हें मार रहा हूँ, लेकिन नहीं, उसका कोई अपना पुराना बदला रहता था। और इसी दौरान लाला भी आ जाता है। फिर लाला कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे मारूँगा।
तो वो कहते हैं कि मैंने जब हम मंडी में बोली लगाया करते थे तो मुझे कहते थे अभी सही वक्त नहीं आया लाला, अभी बोली मत लगाओ। मैंने सब्र करने का हुनर, इंतज़ार करने का हुनर तुमसे सीखा और तुम खुद ही अपना हुनर बोल गए। मतलब तुमने बुला दिया और मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा क्या उठाया कि जब वो बददिल हो रहा था ज़करिया सिहान के फ़ादर से, गाज़ी यूसुफ़ से, तो उस वक़्त लाला ने सही टाइम पे उसको खरीद लिया, उसकी बोली लगाई, तो वो बिक गया। अब वो उसको मारने के लिए यहाँ तक कि पूरा प्लान करके लेके आया। इसी दौरान वो फिर उनको मना भी करता है गाज़ी यूसुफ़ कि तुम लोग पछताओगे, सिहान तुम लोगों से बदला लेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन वो नहीं मानते और फिर कहते हैं कि ठीक है भई, तुम्हें मार रहे हैं तो सिहान को भी मार देंगे। इस तरह करके वो चला ज उसको मार देते हैं और वो गिर जाता है। इस तरह का सीन होता है और दिखाया जाता है कि जैसे ही उसके बाप की डेथ होती है, सिहान सोया होता है तो उसको एक वो एक कहते हैं ना कि खून की कशिश होती है। ये बिल्कुल ड्रामा दिखाया जा रहा है लेकिन इसकी स्टोरी के अंदर वो चीज़ दिखाई जा रही है कि सिहान को एक कशिश जो खून की कशिश होती है वो महसूस होता है कि उसका फ़ादर कहीं तकलीफ़ में है या फिर जैसे उसका साँस रुकता हो उसको महसूस होता है। तो सिहान उठ बैठता है और बाबा कह के बुलाता है। फिर अपने हालों में शायद उसको लगता है कि नहीं, ये मेरा वहम था या इस तरह होता है इंसान के साथ अक्सर। नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह से दिखाया गया है कि जो सिहान होता है वो इल्हाम को आके कहता है कि मेरे फ़ादर को धोखा दिया गया है। तो इल्हाम को तो गुस्सा है सिहान के फ़ादर पे, अपनी बहन के कत्ल की वज़ह से। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब तुम अपने बाप की तरह करोगे, तुम भी मारोगे, तुम ये करोगे, लड़ोगे। तो फिर सिहान अपने जो फ़ादर की एक आखिरी ख्वाहिश होती है और उसके मुताबिक कंधा भी देता है जनाज़े को। और फिर ज़ाहिर है अब सिहान ही गाज़ी यूसुफ़ का वारिस है, तो उसने अपने बाप का बदला तो लेना था। बाप की सज़ा अपनी जगह जो उसने एलिफ के साथ किया, लेकिन किसी का क्या हक है कि वो ऐसे ही आए और आकर मार दे। तो अब फिर यहाँ पे सिहान को दिखाया जाता है कि वो गाज़ी यूसुफ़ की सीट सँभालता है और ज़करिया आके ड्रामेबाज़ी शुरू करता है। उसके पाँव में बैठ के फिर इस तरह से उसको तसल्ली दे रहा है, आप ये कह सकते हैं या कुछ भी। तो फिर साथ में देख भी रहा होता है कि मतलब क्या इसका एक रिएक्शन है, क्योंकि सिहान तो उस वक़्त इतना डिप्रेस्ड होता है, वो तो उस तरह से सोच भी नहीं सकता। अब सिहान यहाँ पे आई थिंक सो ये अपना एक न्यू असिस्टेंट हायर करता है और उसकी ये ज़िम्मेदारी लगाता है कि तुम हमारे दरमियान जो गद्दार मौजूद है उसका पता लगाओ। तो फिर वो क्या करता है कि सीसीटीवी फुटेज निकालता है और जैसे ही फुटेज निकालता है तो सब कुछ वाज़ेह नज़र आता है कि ज़करिया ने जिस तरह से धोखा दिया, लाला ने कत्ल किया। तो अब देखना ये है कि सिहान यहाँ पे किस तरह से अपने फ़ादर का बदला लेगा। अब यहाँ पे उसको बदला लेने से रोकेगी इल्हाम भी किसी हद तक कि नहीं, और शायद वो ये भी कहे कि अभी छोड़ के जाने वाला सीन बता कि चंदा खड़ी होती हैं और उनके पास वो खड़ी होती है इल्हाम, तो वो जा रही होती है। इस तरह का भी कुछ सीन होता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड किस तरह से होती है, क्या होता है। लेकिन एपिसोड्स नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं कि